एस्ट्रो लेसन्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो लेसन है ये एक छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। क्यों? क्योंकि आज इस शॉर्ट चर्चा में मैं आपसे बात करने वाला हूं डेबिलिटेटेड प्लेनेट यानी नीच के ग्रह को लेके। नीच के ग्रह को लेके लोगों के मन में कई बार बहुत ही गलत अवधारणाएं बैठी होती हैं। सोचा जाता है कि जो नीच का प्लेनेट है ये अब शत्रु बन चुका है। नीच का ग्रह जो है ये जीवन में विध्वंस करेगा, खराबियां देगा। ऐसी बात है ही नहीं। नीच ग्रह जो है इसके कुछ और मायने हैं। नीच ग्रह का मतलब क्या है? नीच ग्रह जीवन में प्रभाव किस तरह से देता है? टोटलिटी में नीच ग्रह को किस तरह से देखना है? ये सारी की सारी चर्चा हम आज के लेसन में, आज के शॉर्ट लेसन में करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस लेसन में, इस सबक में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया लेसन अपलोड होगा उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। तो नीच का जो प्लेनेट है इसका मायने क्या है? सबसे पहले तो कुंडली में उच्च और नीच होता क्या है? कुछ प्लेनेट एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर राशि में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ प्लेनेट हैं जो एक पर्टिकुलर राशि में अपना सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देते हैं। अब इसको नेचुरल लाइफ की उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो वो ऐसा रहेगा कि सपोज करिए आपके पास जो भी आपका स्किल सेट है, आपका जो भी माइंड सेट है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, वो शायद अपने घर में, अपने लोगों के बीच बहुत ही अच्छा रहता होगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे ना उस जगह की गलियों सड़कों की आपको जानकारी है, ना आपके पास कोई गाइड है वहां पे, ना ही उस जगह की एनर्जी आपकी जगह से, आपकी आपकी खुद की एनर्जी से टैली कर रही है, तो आपका जितना भी ज्ञान है ना वो वहां पे कंज्यूम नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं एकदम से खूंखार या क्रिमिनल टाइप बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपना बेहतरीन दे नहीं पाएंगे। अब सपोज करिए कि एक मछली को जो पानी में तैरने के लिए बनी है, सड़क पे दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, या एक घोड़ा जो फील्ड में दौड़ने के लिए बना है उसको पानी में मछली से रेस लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो ये जो चीजें हैं वो उनके अपने स्किल सेट के साथ या उनके अपना जो भी नेचुरलिटी है उसके साथ मैच नहीं करती हैं। बस यही नीच ग्रह की परिभाषा है। लेकिन नीच ग्रह की एक शास्त्रोक्त परिभाषा जो टेक्स्ट के थ्रू हमें देखने को मिलती है वो है कि नीच ग्रह हमें जीवन में तब मिलता है जब पिछले जन्मों के कुछ चीजें हमें इस जन्म में अटेन करनी होती हैं। तो उस चीज की कमी जो है वो नीच ग्रह बताता है, और इस जन्म में लगने वाली जो एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट है वो हमें नीच ग्रह बताता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए? चलिए उदाहरण के थ्रू इसको देखते हैं। अब जो शुक्र हैं, शुक्र उच्च कहां पे होते हैं और नीच कहां पे होते हैं? शुक्र उच्च होते हैं मीन राशि में और नीच होते हैं कन्या राशि में। अब अगर किसी इंसान को कन्या राशि यानी शुक्र नीच मिले हैं तो शुक्र के एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके लिए वो इंसान ज्यादा मेहनत लगाएगा। शुक्र के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? शुक्र के एट्रीब्यूट्स हैं रिश्तों को मेंटेन करके रखना। शुक्र का एट्रीब्यूट है जीवन में लग्जरी लेके आना। शुक्र का एट्रीब्यूट है ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो है वो अट्रैक्टिव या मैग्नेटिक रहना, सम्मान पूर्वक रहना। शुक्र का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है कि सही और गलत की पहचान करना, चीजों का बैलेंस बना के रखना। तभी तुला राशि जो बैलेंस की राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है ना। अब शुक्र अगर नीच हो जाएंगे, अब नीच ग्रह जो है शुक्र, कुदरत उसको मैसेज दे रही है कि आपको इन चीजों के प्रति पिछले जन्मों की कमियां लेके आए हुए हो, इस जन्म में एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। मे बी वो इंसान दिखावा ज्यादा करना शुरू हो जाए, जबरदस्ती ज्यादा ब्रांडेड चीजें यूज करना, और ब्रांडेड चीजें खाली यूज ही नहीं करना, सोशल मीडिया वगैरह पे उनका ढिंडोरा पीटना, ये नीच शुक्र की निशानी हो जाएगी।
नीच शुक्र की अन्य निशानी हो जाएगी कि ऐसा इंसान रिश्तों के प्रति ओवर पोजेसिव हो जाता है, कई बार सफोकेटिंग हो जाता है, जिससे कि उनके आसपास जिनके प्रति वो रिश्ता है वो लोग भी सफोकेट फील करना शुरू कर देते हैं। अब सही गलत की पहचान, शुक्र नीच होगा तो ऐसा इंसान जो है वो चीजों का डिसीजन लेने में ओवर कॉन्शियस हो जाता है, एकदम से बाइनरी से डिसीजन लेने शुरू हो जाता है। हम तो जी सही को सही कहते हैं जी, गलत को गलत कहते हैं जी, नहीं ये बिल्कुल गलत है। यानी वो जो मिड वे होता है ना, जो जीवन में हमें हैप्पी रहने के लिए चाहिए होता है, वो नहीं अपनाता है। तो नीच ग्रह जो है, इसके मायने ये नहीं है कि अब उसको शुक्र के नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। उसके मायने ये हैं कि वो शुक्र के एट्रीब्यूट्स के प्रति ओवर कॉन्शियस हो जाएगा। और फिर ये जो नीचता है जिस घर में होगी, उस घर के प्रति उनके रिजल्ट्स जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। यानी अगर नीच शुक्र जो है ये 10वें घर में आ जाए सपोज करिए, तो 10वें घर में जो नीच का शुक्र है ये क्या करेगा, ये उस इंसान को अपने काम कारोबार में, देखिए 10वां भाव किसका है, करियर का भाव है ना, तो नीच का शुक्र कर्म भाव में उस इंसान के लिए ओवर चीजें शो करेगा। यानी ये अपने बॉसेस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ या काम कारोबार के सिलसिले में अपने जो संबंध हैं उनके प्रति ओवर कॉन्शियस रहेगा, कहीं वो संबंध ना खराब हो जाएं, मेरे रिलेशन ठीक रहने चाहिए, काम की क्वालिटी जो है वो मेरी कहीं मेरे से काम में गलती ना हो जाए। शुक्र क्वालिटी की भी तो कारक है ना, मैं काम में बैलेंस बना के रखूं। अगर यही शुक्र जो है सप्तम भाव में नीच हो जाए तो ये चीजें उसकी गृहस्थी के प्रति होगी, काम के प्रति नहीं होंगी। तो आपको घर की एनर्जी को तो साथ में लेके ही चलना है। अब शुक्र की जगह पे हम उदाहरण ले लेते हैं, सपोज करिए मंगल की। मंगल किसी भी चीज को स्टार्ट करने के कारक हैं, इनिशिएटर हैं। तभी तो जॉडियक की जो पहली राशि है मेष, वो मंगल को मिली हुई है कि स्टार्ट करना, चीजों को शुरू करना। मंगल एनर्जी के भी कारक हैं। मंगल वो वाली किक के कारक हैं जो किक आपको सोए से उठाती है, वो किक जो किसी भी चीज में इनिशिएट करवाती है। मंगल वृश्चिक राशि के भी मालिक हैं, जो चीजों को पेन के द्वारा, बेइज्जती के भी द्वारा, या कह लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां जो बाहर से आए और आपके कंट्रोल में ना हो, आपदा भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा जीवन में बदलाव लेके आते हैं। पुरानी क्रोनिक चल रही समस्याओं के कारक मंगल हैं। तो मंगल नीच हो जाएं, नीच मंगल कहां पे होंगे, कर्क राशि में। मंगल उच्च कहां पे होंगे, मकर राशि में। अब मंगल कर्क में होंगे, कर्क किसकी राशि है, चंद्रमा की। कर्क किसकी राशि है, इमोशंस की। मंगल के पास क्या नहीं है, इमोशंस। मंगल क्या करना चाहता है, काम। तभी तो काम करने की राशि यानी मकर राशि में मंगल उच्च फील करता है, यस ये मेरा डोमेन है। लेकिन जहां पे इमोशनल होना पड़ जाए, मंगल कहता है ये मेरा काम ही नहीं है, कहां पे लाके पटक दिया मुझे। तो उस केस में मंगल जो हैं ये लगातार अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कर्क राशि में मंगल होंगे तो ऐसा इंसान जल्दी किसी काम को शुरू नहीं कर पाएगा। इमोशनल बैरियर जो है वो उसकी लाइफ में आ जाएंगे। ऐसे इंसान को ये इमोशनल बैरियर कहां पे आएंगे, थर्ड हाउस में होगा तो उसका जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भाइयों बहनों से होगा। सेकंड हाउस में होगा तो उसका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट में रहेगा, इमोशनल होकर इन्वेस्ट कर देना, या फैमिली के साथ इमोशनल होकर संबंधों को खराब कर लेना। इसको इस तरह से देखिए। लेकिन जो नीच का प्लेनेट है ना, ये नुकसान नहीं करता है। अगर ऐसा इंसान इस नीचता को पूर्ण करने में मन से जोर लगाए तो फिर यही ग्रह खुल के उसकी फेवर में भी सामने आता है। यानी नीच के मंगल वाला अगर इमोशंस को साइड पे रख के काम करता रहे तो बहुत सक्सेस लेगा। नीच के शुक्र वाला अगर किसी को सफोकेट किए बिना अपने रिश्तों पे, अपने रिश्तों की खामियों पे काम करे तो यही रिश्ते उसके जीवन में उसका एक मेडल तक बन जाते हैं। सूर्य नीच का हो तो बहुत सारे लोग वहम डालते हैं जी ये कार्तिक के महीने में पैदा हुआ है तो इसके सूर्य नीच के हैं, सारी जिंदगी इसको मुश्किलें आएंगी। कहीं मुश्किलें नहीं आएंगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके सूर्य नीच के हैं और वो सेलिब्रिटी बने हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रिटी बनने के लिए तन मन धन न्योछावर किया है। सूर्य नीच के होंगे तो उसको अपना सेलिब्रिटी स्टेटस लेने के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल से उठ के आना पड़ेगा। आप चाहे गूगल पे कुछ सेलिब्रिटीज जिनके सूर्य डेबिलिटेटेड हैं वो चेक कर लीजिएगा और आपको सभी में कॉमन क्या दिखेगा, उन्होंने ग्राउंड लेवल से बिना थके, बिना किसी चीज में रुके अपने आप को मेहनत के द्वारा प्रूव किया है।
सूर्य नीच होगा ना। अब सूर्य उच्च होता है तो क्या होता है, इंसान अपने आप को राजा समझता है। सूर्य नीच होता है तो क्या होता है कि ऐसे इंसान के मन में एक कुंठा रह जाती है, मैं राजा क्यों नहीं हूं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि फिर बड़े लोगों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर के अंदर बड़े लोगों के साथ फोटोज को भी लगा के रखते हैं। तो अगर सूर्य नीच है और आप कोई एफर्ट ना करके केवल एक इन्फ्लेटेड इमेज दिखाएंगे तो इसकी नीचता नुकसान देना शुरू करेगी। लेकिन अगर आप अपना काम करके अपने आप को प्रूव करेंगे तो यही नीचता जो है आपके लिए सक्सेस में 100% बदल जाएगी। बृहस्पति जो है वो फेथ के कारक है कि मुझे विश्वास है मेरे साथ ये होगा, मुझे विश्वास है, मैनिफेस्टेशन के कारक है। नीच के बृहस्पति वाले नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत करते हैं। और अगर ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की जगह पे अभ्यास करके अपने फेथ सिस्टम को बढ़ाएं तो यही बृहस्पति इनके लिए ब्रह्मांड को इनके सामने लाके प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स की ऊर्जा को हमने देखना है। और स्पेशली यहां पे एक चीज मैंने आपके लिए कन्वे करना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लैनेट कुंडली में नीच हो तो उसकी पोजीशन को नवमांश में जरूर चेक करिएगा। अगर वो प्लेनेट नवमांश में अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी राशि में है, अच्छे प्लेनेट से दृष्ट है या फिर उच्च है तो उसकी नीचता को खत्म जानिए। फिर इसका मतलब है कि थोड़े से ही एफर्ट करने के बाद उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वो प्लेनेट नवमांश में भी नीच है तो उस केस में अब उसको एफर्ट जो है 10 गुना ज्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट तो फिर भी मिलेंगे। नीच ग्रह कभी भी रिजल्ट देने से मना नहीं करता है। तो ये थी एक छोटी सी कक्षा, छोटा सा लेसन नीच ग्रहों को लेके। मैं आशा करता हूं आप अब नीच ग्रहों के लिए अपना दृष्टिकोण बदलेंगे और कुंडली को उसी हिसाब से देखना शुरू करेंगे जिससे आपको पता चले कि नीच ग्रह जो है जीवन में असर किस तरह का देते हैं। तो चलिए आज के सबक को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सबक में कल। नमस्ते।